रतलाम में जनजातीय विकास विभाग के आदिवासी सीनियर कन्या छात्रावास की छात्राओं ने वार्डन को हटाने की मांग की है। उन्होंने एबीवीपी कार्यकर्ताओं के साथ जनजातीय विकास विभाग कार्यालय में वार्डन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छात्राओं ने खराब खाना मिलने, वार्डन का व्यवहार ठीक न होने की बात बताई। साथ ही कहा कि वार्डन उन्हें पर्दे में रहने की बात कहती है। सागौद रोड स्थित छात्रावास की कक्षा 10वीं से 12वीं की छात्राएं स्कूल नहीं गई और बैग टांगकर हाथों में कच्ची दाल लेकर जन सुनवाई में पहुंची थी। समस्या बताते हुए एक छात्रा रोने भी लगी। एडीएम डॉक्टर शालिनी श्रीवास्तव के समक्ष हॉस्टल की समस्याओं को रखा था। इसके बाद एडीएम ने जांच कमेटी बनाकर अधिकारियों को हॉस्टल भी भेजा था। एडीएम भी खुद हॉस्टल पहुंचकर छात्राओं से मिली थी। आपसी समन्वय बैठाकर अधिकारी लौट गए थे। कुछ छात्राएं हॉस्टल से तो कुछ सीधे स्कूल से सागौद रोड स्थित जनजातीय विकास विभाग के कार्यालय पहुंची। इस दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारी भी पहुंचे। छात्राओं के साथ कार्यालय में बैठकर जमकर नारेबाजी की और वार्डन को हटाने की मांग करने लगे। बहसबाजी के बाद वार्डन कार्यालय से बाहर निकल गई। इसके बाद सहायक आयुक्त रंजना सिंह आई। उन्होंने छात्राओं से बात की। कुछ देर में थाना औद्योगिक क्षेत्र प्रभारी गायत्री सोनी भी वहां पहुंच गई और छात्राओं से बात की। वार्डन को भी बुलाया। इसके बाद आपसी समझाइश की गई। मैम ने बोला कि लड़कियां पर्दे में अच्छी लगती है, नहीं तो ये सड़कों पे भी आ जाएगी और आराम से रिलैक्स। मैम का कहना है कि मतलब कि पर्दे में अच्छी लगती है तो चार दीवारों के अंदर ही कैद में तो अच्छी रहेगी ये लड़कियां। और जब आज मैम को बोला तो मैम ने क्या कहा? मैम ने बोला कि उनसे बोला कि ऐसा क्यों पर्दों में नहीं रखे तो क्या परोस दे क्या आपके सामने ऐसे बोला गया यहाँ पे, तो ऐसा कहना हमको ऐसे कह सकते हैं। हम हमारा खुद का ध्यान हम नहीं रख सकते क्या? किसने कहा है ये? मैम ने कहा कहना है वार्डन का। क्या नाम है? वार्डन ने बताया। यस, क्या नाम वार्डन का? सुगना मैडा। छिलके में पता नहीं चलता। हम गांव की लड़कियां हैं, हमको सब पता होता है कि लहसुन का छिलका कैसा होता है और कीड़ा कैसा होता है। तो उन्होंने इस तरीके से मतलब गलती को ढकने की कोशिश करी। मांग क्या है आपकी मेन? हमारी मांग यही है कि मैम को हटवा दिया जाए, बस वो मैम हमको नहीं चाहिए और हमारी जो प्रॉब्लम है वो सुनी जाए। क्या आश्वासन क्या मिला आपको? हमको यहाँ से बोला गया है कि अभी 3 दिन का समय देते हैं, अगर नहीं किया जाए तो फिर हम आगे जाके फिर आंदोलन करेंगे। हम आज हॉस्टल में जैसे ही आए, हम मतलब आराम से, हमको ऐसा नहीं लगा था। मैम से हमने नमस्ते भी किया, उसके बाद हम अंदर गए, फिर खाना खाने के लिए गए तो छोटी लड़कियां हमसे पहले आ चुकी थी। तो वो खाना खाने के लिए जैसे ही मतलब बैठी तो दाल में उन्होंने कीड़ा देखा और आंटी जी को बोला तो आंटी जी ने डायरेक्ट हाथ से निकाल के उसको फेंक डाला कि लहसन ऐसे करके उन्होंने फेंक डाला और लड़कियां फिर उठ के चली गई। उसके बाद हमको उन्होंने आके बोला कि दीदी ऐसा हुआ है यहाँ पे, और आंटी जी ने बात को दबा दिया है। तो ऐसा क्यों करा आंटी जी ने? आंटी जी का कोई हक नहीं बनता है। मैम को बोलना था हमको। फिर बाद में आके मैम ने बोला कि आशा तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैंने बोला मैम हमारी प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं, हमको खाना अच्छा चाहिए। लड़कियों ने मेरे को आके बोला मैम बोले कि तुमको आके बोला तो मेरे को आके क्यों नहीं बोल सकती? मैम का अच्छा व्यवहार ही नहीं हमारे साथ, तो क्यों बोलेंगे लड़कियां मैम को जाके? अच्छा, मैम यही हॉस्टल ही रहती है, घर चल जाती है? हॉस्टल रहते हैं पर घर चले जाते हैं। वो थोड़ी देर आते हैं, चले जाते हैं। उसके बाद दीदियाँ आई थी हमसे मिलने के लिए। दीदियाँ जैसे हम स्कूल से आए, थोड़ी देर खाना खाया, फिर दीदियाँ हमसे मिलने के लिए आई थी, बातचीत करने के लिए। तो फिर मैम ने साफ मना बोल दिया कि इनको नहीं मिलने देंगे। ऐसा क्यों? दीदियाँ तो बस पूछने के लिए आई थी ना, कि हमको डराने के लिए आई थी, धमकाने के लिए आई थी, कि हमको मैम के खिलाफ करने आई थी। वो तो बस पूछने आए थे उनकी बातें कि क्या क्या प्रॉब्लम है आपको। आज क्या बात हुई है? आज तो यही बात हुई हमने हमारी बात रखी है, मैम को सस्पेंड करना, बस इतनी ही बात है हमारी कि हमको मैम चाहिए ही नहीं। हमारी हॉस्टल मैडम को सस्पेंड किया जाए, उनका व्यवहार हमको अच्छा नहीं लगता है। और ये बात हमने कलेक्टर ऑफिस में भी बता दी है। इसके बाद हमारे यहाँ निरीक्षण भी हो गया। निरीक्षण होने के बाद एडीएम मैम ने हमको ये बोला है कि तुम लोग ऐसे पढ़ाई छोड़ के जाते हो, तुम लोगों को पढ़ना नहीं है, सिर्फ तुमको 5 स्टार होटल जैसी सुविधाएँ चाहिए और तुम लोगों को अगली बार से बिना नमक की भी दाल दे तो भी चुपचाप खा लेना, लेकिन कहीं तुम मांग करने नहीं जाओगी, कहीं भी किसी भी कलेक्टर ऑफिस अगली बार से नहीं आओगी तुम लोग। और हमारी जो प्रॉब्लम है वो यही है कि हमारी छोटी छोटी प्रॉब्लम को लेके हमको इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा, जबकि हमने हमारी वार्डन मैम को 1 हफ्ते भर का टाइम दिया था। हमने अगले संडे मैम को सारी प्रॉब्लम हमारी बता दी थी। प्रॉब्लम कोई बहुत बड़ी वाली नहीं थी जो कि हमको बताना पड़े। फिर भी हमने बोला कि हमने चलो अंदर के बाद अंदर हमने मैम को बता दिया था। इसके बावजूद भी मैम ने बोला कि ठीक है करवा देंगे। उसके बाद भी कुछ भी नहीं। झाड़ू होने के बाद भी हमको नहीं दिए गए और जब मैम चेकिंग करने आए तो उनके सामने बता दिया कि है हमारे पास झाड़ू,
और जब हम कलेक्टर ऑफिस चले गए उसके बाद उन्होंने सब्जी बनवा के वो सब्जी बता दी कि सब्जी हमने बनाई थी, और इन्होंने नहीं खाई, ये पहले चले गए थे पर बाद में बनी थी, जबकि वो दिखाने के लिए बनाई गई थी। और ये कार्यकर्ता जो आए थे उनके सामने बनाई थी, जो चेकिंग वाले आए थे उनके सामने बनाई थी। आज क्या हुआ? आज आप और आज हम लोग तो स्कूल गए हुए थे, हम स्कूल आज से सीधे आए थे। गोभी की सब्जी बनी थी, उसमें ने एक इतना बड़ा वो इलल निकला था, कीड़ा निकला दाल था में, दाल की निकला सब्जी था। में। कल जन सुनवाई में कुछ बच्चियां गई थी हॉस्टल की कि उन्हें कुछ दिक्कतें थी हॉस्टल में, तो एडीएम मैम ने डीडीएसजे एंड नायब तहसीलदार हेमलता इंदौर मैडम को भेजा था। कल उन्होंने जांच की है और रिपोर्ट चूँकि मुझे नहीं मिलनी थी तो मेरे पास नहीं है, रिपोर्ट कलेक्टर साहब के पास सबमिटेड है, तो इसलिए उस विषय में वो रिपोर्ट क्या गई है मुझे पता नहीं, तो जैसा कलेक्टर साहब निर्णय लेंगे। आपके सामने आज मांग रखी है, आप क्या आश्वस्त कर रहे हैं किस तरीके से? देखिए ये मांग है और आप भी जानते हैं कि एक शासकीय प्रक्रिया है, नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत सबके लिए लागू है, चाहे हम सरकारी कर्मचारी हों चाहे ये बच्चे। तो जांच एक बार हो चुकी, दोबारा कलेक्टर इनकी है कि कलेक्टर साहब दोबारा जांच करा लें, तो मैं भी कलेक्टर साहब से निर्णय थोड़ी निवेदन कर लेती हूँ कि 1 या 2 लोगों की समिति बना लें जो आमने सामने अधीक्षिका को और बच्चियों को सबको खड़े करके जांच कर लें, उसके बाद जो भी निर्णय होगा वो शिरोधार्य हो। ओके, बच्चों ने आरोप भी लगाया कि मैडम ने कहा कि परोस देंगे। ये मैंने नहीं सुना, पर्दे में रहना है, मैंने नहीं सुना। जो चीज़ नहीं सुनी है उसके लिए मैं कोई कमेंट करूँ शायद अच्छा नहीं।